श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है, जो कि पूर्ण 2 अक्टूबर 2024 को हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। हम हमारे पूर्वजों के लिए उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान या ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ताकि हमारे पितृ तर सकें, तृप्त हो सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहेंगे, कष्ट में होंगे, तो हमारे जीवन में कई ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हमारे कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं, बार बार घर में कोई ना कोई बीमार होते ही रहता है, एक कमाओ सवा खर्च होने जैसी स्थिति बनी रहती है, घर में क्लेश होता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे का मुख भी देखना पसंद नहीं करते हैं, घर में पैसा नहीं रुकता बल्कि कर्जा बढ़ते ही चले जाता है। अगर आपके यहाँ भी, आपके घर में भी इस प्रकार की परेशानियां हैं, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष के कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए श्राद्ध पक्ष के विशेष 11 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। ऐसे उपायों का और अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष में हुई एक शिव महापुराण कथा के दौरान बताया था कि आप अपने पितृदोष से मुक्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पितृदोष होने पर या फिर इसी प्रकार का किसी अन्य दोष होने पर आपको किस प्रकार की समस्याएं घर में देखने को मिलती हैं। तो इनसे अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सरल और आसान उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष, एक चावल का दाना, एक कलश जल, एक घी का दीपक की आवश्यकता होगी। आपको एक कलश में जल भर लेना है और जल भरने के बाद आपको इस कलश के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना है और साथ में आपको एक चावल का दाना, जो कि साबुत होना चाहिए, मतलब टूटा नहीं होना चाहिए, उसे भी आपको उस जल कलश के अंदर डाल देना है। अब इस कलश को आपको अपने घर में पानी के परिंदे के पास, मतलब अपने किचन में जहाँ पर आप पानी भर के रखते हैं, उसके पास आपको इस कलश को रख देना है। आपको यह उपाय करने की शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। इसके बाद कलश को आप ढक के रख दें। अब शाम के समय प्रदोष काल का जो समय होता है, अगर आपको पता नहीं है तो प्रदोष काल का समय वह समय कहलाता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय, मतलब प्रदोष काल में, आपको भगवान भोलेनाथ का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, अर्थात आप नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक घी का दीपक, जो कि लंबी बाती का होना चाहिए, उसे कलश के पास आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दीपक हम हमारे पितरों के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर हो। दीपक लगाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ कलश पर रखना है। जो कलश है उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और अपना जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ़ है या फिर जो कोई कामना है, वह पितरों का स्मरण करते हुए कर लेना है। आप अपना दुख तकलीफ़ भी बोल सकते हैं या फिर कोई मनोकामना भी बोल सकते हैं। रात भर उस कलश को वहीं पर रखे रहने देना है और सुबह स्नान करने के बाद सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच उस कलश का जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आप रुद्राक्ष को पहले निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप अंदर जो भी सामग्री है, वह सभी सामग्री और जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से जीवन के जितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजनी में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता, या फिर गाय को रोटी खिला रहे हैं उसके बाद गाय को जल नहीं दिया जाता, कौवे को रोटी देने के बाद उसको जल नहीं दिया जाता, ब्राह्मण को भोजन के बाद जल नहीं पूछा जाता, तो महाशनि का कार्य होता है। ऐसे घरों में 71 पीढ़ी में जो पितरों का भाग होता है, पितरों का भोजन होता है, महाशनि वे अपने पास रख लेते हैं। इसलिए किसी को भी भोजन देने के बाद आपको जल जरूर प्रदान करना है। घर में 1 रुपये कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में धन संपदा देखने को नहीं मिल रही है, घर के बर्तन
टकराते हैं या फिर गिरते हैं या फिर घर में झगड़े होते हैं, घर के बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, यह सब महाशनि के प्रभाव के कारण ही होता है। क्योंकि आपने श्राद्ध पक्ष में अपने घर में आए गाय को भोजन कराने के बाद या कौवे को भोजन कराने के बाद या ब्राह्मण भोजन के बाद उन्हें आपने जल नहीं दिया है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन से एक अवतार हुआ था जिसका नाम था वृषकपि। आपको एक रोटी या पराठा या पूड़ी जो भी आपके घर में बना है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर या शक्कर या खीर जो भी आपके पास मीठा है उसमें उस रोटी के अंदर रखकर वृषकपि का नाम लेते हुए या फिर विषकपि का नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाय को आपको उसे दे देना है और उसे खिलाने के बाद आपको गाय को पानी भी देना है। देते समय आप वृषकपि का नाम स्मरण अवश्य कीजिएगा। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। गुरुजी ने कहा है इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में जो मासिक शिवरात्रि आएगी, अगर जिन्हें संतान सुख नहीं हो रहा है, 15, 20, 25, 30 साल हो गए हैं, संतान नहीं है, तो इस श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको ध्यान रखना है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में आपको एक सफ़ेद पुष्प अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। 3 माह के अंदर आपकी वह मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। यह एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति संतान प्राप्ति उपाय है। साथ ही साथ आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भी पुष्प अर्पित करने के बाद कह सकते हैं, भोलेनाथ वह अवश्य सुनते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है या फिर अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं या फिर घर में कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने 16 श्राद्ध के बचे हुए दिनों में या फिर 16 श्राद्ध के 16 दिनों में एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको श्राद्ध पक्ष में कोई उपाय किया या नहीं किया, पर अगर आप यह विशेष उपाय कर देते हैं तो आपको लाभ अधिकतम ही प्राप्त होता है। आपको रोज श्राद्ध पक्ष में अपने घर में मुख्य द्वार में दोनों साइड एक एक चुटकी आटा पितरों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है। मतलब मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको एक एक चुटकी आटा पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए, पुरखों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है। और पितृमोक्ष अमावस्या की शाम को कोई नदी या तालाब के घाट में आपको दीप दान करना है। मतलब एक दीपक प्रज्वलित करना है। मात्र इतना ही करना है। मंगल विवाह होता है। 1 माह के अंदर आपको काफ़ी अच्छी खबर सुनने को मिलती है। घर में शुभ कार्य होना तय है। यह विशेष उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा अगर आप 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो आपको उन्हें दक्षिणा देना चाहिए और तिलक लगा देना चाहिए। तो आपको एक ब्राह्मण भोजन का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। पर अगर आपने तिलक नहीं लगाया तो ऐसे में आपको 1000 ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप पूरे साल अपने घर में जब ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं तो उसमें आपको तिलक लगाना चाहिए। पर श्राद्ध पक्ष में आप अगर अपने घर में ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला रहे हैं तो आप दक्षिणा दे सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं, बस आपको ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब बेटा या बेटी जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो सबसे पहले उनसे यही कहना है पूरी मेहनत करो, पर साथ ही साथ शिव पर विश्वास भी रखो। और एक सरल और आसान उपाय आपको उनके निमित्त करना है। अगर वह स्वयं भी कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। श्राद्ध पक्ष में आपको 3 सफ़ेद पुष्प लेना है, 3 चावल के दाने लेना है और सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में एक कटोरी में आपको 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने रख देना है और अपने मुख्य द्वार के अंदर की ओर दरवाजे के पास रख देना है। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, तीनों का नाम स्मरण करते हुए आपको उसे कटोरी को अपने मुख्य द्वार में अंदर की ओर रखना है। मतलब रखते समय आप
पितरों की तीनों बेटियों का नाम स्मरण कर सकते हैं। चावल के दाने और पुष्प को आपको इसके बाद उठा लेना है, मतलब 10 से 12 बजे तक रखे रहने दें। इसके बाद 12 बजे आप उसे उठा लें और शिवलिंग में आपको इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, जब तीनों चीज़ों को आप लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले आपको इन तीनों चीज़ों को, जो नंदीश्वर होते हैं, उन नंदी को स्पर्श कराना है। उन नंदी को स्पर्श कराने के बाद ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। अगर बच्चा यह उपाय कर रहा है तो उसे नाम और गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर घर का कोई सदस्य उसके निमित्त यह उपाय कर रहा है तो उसे नाम और गोत्र बोलना है अपने बच्चे का, और इसके साथ ही वह उसके निमित्त यह उपाय कर सकता है। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। कभी आपको जीवन में कोई बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर भगवान का ही एक स्वरूप है, वह भी प्राणों की रक्षा करते हैं। तो आप जब भी जांच कराने जाएं, जांच कराने के पहले आपको कुशा का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान तो सभी को पता है, पर माता अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको कुशा का जल अर्पित करना है। अब कुशा कैसी दिखती है आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। आपको कुशा को जल का इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद यह जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आप कुशा को वापस अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप अन्य कुशा का भी उपयोग कर सकते हैं। इस कुशा को विसर्जन रूप में रख सकते हैं, या फिर आप इस कुशा का भी बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग को आपको प्राप्त करना है और अपनी समस्या में लगा लेना है। आप चाहो तो उस जल का आचमन भी कर सकते हैं। कभी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर। दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में अगर हम भूलवश भी गौ माता को एक चुल्लू पानी पिला देते हैं, हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है और वे तर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष की इन विशेष तिथियों में आपको गौ माता को रोटी, कुछ मीठा और जल अवश्य पिलाना है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आ रहा है तो उसे आपको पानी अवश्य पिलाना चाहिए। इससे आपको 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है श्राद्ध पक्ष में। बढ़ते हैं अंतिम और सबसे विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में ही तुलसी के क्यारे में एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अब 2 कटोरी की आवश्यकता होगी। 2 कटोरी लें। एक कटोरी में आपको गंगा जल लेना है और दूसरी जो कटोरी होगी उस कटोरी को आपको तुलसी के क्यारे में रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। तो आपको यह उपाय श्राद्ध पक्ष में अगर आप एक दिन भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। उसका लाभ आपको और आपके पूर्वजों को प्राप्त होता ही है। गुरुजी ने कहा तुलसी के क्यारे में आपको एक छोटी सी कटोरी रखना है। इसके बाद आपको अपने हाथ की अंजनी में, मतलब आपको अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इसके बाद आपको अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, पुरखों का स्मरण करते हुए, कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए यह जल आपको उस कटोरी में छोड़ देना है। यह जल आपको 5 बार अपनी हथेली में लेना है। 5 बार अपने पुरखों, कुल देवी देवता और काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण करना है और 5 बार आपको उस कटोरी में जिसमें आपने तुलसी के क्यारे में रखा हुआ है उसमें छोड़ना है। आप यह 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 7 बार करें, आप चाहो तो 5 बार भी कर सकते हैं। यदि आपका 7 बार करने का मन है तो आप 7 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने 5 बार या 7 बार करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर श्राद्ध पक्ष में आप इस प्रकार से मात्र एक तिथि में भी, जो तिथियां होती हैं श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों की, उनमें अगर आप एक तिथि में भी अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए इस प्रकार से यह सरल और आसान उपाय कर देते हैं तो आपके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है और आपके घर के पितरों को, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर पितृ प्रसन्न है, पितृ खुश हैं, पूर्वज आप पर खुश हैं तो आपके घर में कभी भी कोई कार्य अटकते नहीं है। घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है, घर में संतान सुख होता है, घर में वंश वृद्धि होती है, कई प्रकार के लाभ हैं अगर आपके पितृ, आपके पूर्वज आप पे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं। आशा करता हूँ श्राद्ध पक्ष का यह स्पेशल वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।
अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसे ज्वाइन करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम आपको उपयोगी जानकारियाँ ही देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।